Good evening to all of you. So again for this week we have just made another question series on image as requested by you. So we'll discuss the first question. The right answer for image number 1 is behind the ear hearing aid. इसका मतलब कान के पीछे hearing aid फिक्स करने वाला ऐसा hearing aid. ऐसे लोग जो जिसको ठीक से सुनाई नहीं देते, those people who which have different types of deafness, तो ये इस टाइप का hearing aid. So this part will be behind the ear, okay, and this part will go to the canal, ear canal, okay. So it hooks over the back of the ear. ये पीछे जैसे hook जैसे आ जाता है, okay, and now you have a tube which connects it to the auditory canal, okay. So this is good for all ages और सभी टाइप के डेफनेस के लिए ये काम करता है, ठीक है. So this is the most common type and this can be used for all ages. तीसरा है कि ये हर टाइप के डेफनेस के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है. सो here ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. बिहाइंड द ईयर मतलब ईयर के पीछे हियरिंग. अब हम लोग इमेज नंबर 2 में आएंगे. आप लोग जो ओटी में काम किए हैं, सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल दी सर्जरीज, ठीक है. सो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है. बार्ड पार्कर हैंडल, इसको हम लोग ओटी में यूजुअली बीपी हैंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है. नाउ बार्ड पार्कर हैंडल क्या है? इसमें हम लोग स्कैल्पल फंसाते हैं, ठीक है. सो देयर इज़ अ टेक्निक हाउ यू फिक्स द स्कैल्पल, देयर इज़ अ टेक्निक हाउ यू रिमूव द स्कैल्पल, ठीक है. तो इसमें इंसिशन देने के पहले स्कैल्पल को या फिर ऑपरेशन ब्लेड को फंसाने का काम आता है. सो इस एरिया में हम लोग स्कैल्पल को फंसाते हैं. सो दिस इज़ यूज्ड फॉर स्किन इंसिशंस, ओके. नाउ तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. बार्ड पार्कर हैंडल और बीपी हैंडल. नाउ विल कम टू थर्ड क्वेश्चन. ये है दिस इज एन्यूरिज्म नीडल. ऑप्शन ए एन्यूरिज्म नीडल. एन्यूरिज्म किसको बोलते हैं हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे. एन्यूरिज्म का मतलब ये है कि ब्लड वेसल में कहीं डायलेट वीकनेस होगा, जहाँ ब्लड वेसल वीक रहेगा वहाँ पर उभर जाता है वो एरिया, ठीक है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन्यूरिज्म. तो ये जो नीडल है एन्यूरिज्म नीडल, इसमें यहाँ पर एक आई रहता है. आई मतलब आप देखे होंगे नीडल में जिसमें से हम लोग धागा डाल सकते हैं. इसके शेप के हिसाब से एन्यूरिज्म के घेर कर, ये सपोज यहाँ एन्यूरिज्म है तो एन्यूरिज्म के नीचे से इसको आप लेके आ सकते हैं. इसमें धागा लगा सकते हैं. यहाँ आई है, ओके. आई समझते हैं. नीडल का आई मतलब वो पार्ट जहाँ से हम लोग धागा डालते हैं. तो लाइगेचर को आप यहाँ डाल सकते हैं और इस तरफ से आप निकाल सकते हैं. तो ये है दिस इज एन्यूरिज्म नीडल, ओके. और इसके साथ में ये क्योंकि ये टिप शार्प है तो इसको हम लोग कोई कैविटी से फ्लूइड पंक्चर करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज एन्यूरिज्म नीडल विच हैज़ अ आई हियर and this is taken behind the aneurysm to put the ligature, okay. So this is what is. So यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, एन्यूरिज्म नीडल. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे. इमेज 4. दिस इज डी ऑप्शन, कोरोनरी स्टेंट. क्या है ये? कोरोनरी स्टेंट. नो, व्हाट इज अ स्टेंट? स्टेंट का मतलब ये है कि कोरोनरी आर्टरीज आपको पता है कि दे आर फर्स्ट ब्रांच ऑफ आयोटा. आयोटा का पहला ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच. फिर ये फर्दर उसका सब डिविजन्स है. अगर कोरोनरी आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज है तब हम लोग स्टेंट डालते हैं, ठीक है, ताकि वो ब्लॉक जो है वो खुल जाए, ओके. सो इट इज़ अ ट्यूब शेप डिवाइस प्लेस्ड इन कोरोनरी आर्टरीज टू कीप द आर्टरी ओपन. जो ब्लॉक हो गया है उसको वो फिर से ब्लॉक ना हो और वो खुला रहे, इसीलिए स्टेंट डालते हैं. तो ये जो है दिस इज कोरोनरी स्टेंट, ओके. सो दिस इज यूज्ड टू कीप द कोरोनरी आर्टरी ओपन. और ये एक प्रोसीजर रहता है जिसको हम कहते हैं पीसीआई. पीसीआई मतलब परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन.
परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ये है PCI। ओके, सो ये PCI प्रोसीजर में स्टेंट डालना बहुत कॉमन है। ओके, क्लियर है? आप जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ पर स्टेंट डालेंगे, जिससे जो कोरोनरी आर्टरीज है दे विल रिमेन ओपन। सो दिस इज स्टेंट। नाउ इमेज 5, ये भी आपने OT में बहुत कॉमन देखा होगा। दिस इज टॉवेल क्लिप, है ना? टॉवेल क्लिप दो प्रकार का है। ये दिस इज मोर कॉमन टाइप, फिर एक छोटा भी आता है। ओके, सो दिस टॉवेल क्लिप, ऑप्शन C इज द राइट आंसर, क्लिप द टॉवेल। ये आपने देखा होगा OT में जब हम लोग स्टेराइल फील्ड बनाते हैं, स्टेराइल फील्ड बनाने के बाद जो एरिया में आपको इंसिशन करना है उतना एरिया को बस ओपन रखते हैं, बाकी सब जगह हम लोग टॉवेल से कवर कर देते हैं। तो वो टॉवेल अपनी जगह से ना हिले, उसके लिए हम लोग ये टॉवेल क्लिप से टॉवेल को पकड़ के रखते हैं। सो दिस इज टॉवेल क्लिप, जो सारे ऑपरेशंस में दिस इज यूज्ड। ठीक है, टॉवेल क्लिप। सो इधर क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शोन अबव, ये इसका काम क्या है? तो ये है क्लिप दी टॉवेल, ऑप्शन C। अब हम लोग आ रहे हैं इमेज 6 में। ये आपने देखा होगा, हर प्रैक्टिकल एग्जाम में हम लोग रखते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज एम्बू बैग। ओके, दिस इज एम्बू बैग। ओके, सो दिस एम्बू बैग का दूसरा एक और नाम है, दो नाम और है। फर्स्ट इज बैग वाल्व मास्क। बैग, यहाँ ये दिस इज बैग, हियर यू हैव अ बैग, सॉरी दिस इज वाल्व एंड देन यू हैव अ मास्क हियर। ठीक है, बैग, वाल्व एंड दिस इज मास्क। ओके, सो इसको हम बैग वाल्व मास्क या तो सेल्फ इन्फ्लेटिंग, ये जो बैग है ये आपने देखा होगा हम लोग प्रेस करने से अपने आप फिर फुल जाता है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। सो दिस इज एम्बू बैग और अ बैग वाल्व मास्क और अ सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। ओके, तो किस काम आता है? वी गिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, PPV। ओके, कोई न्यूबॉर्न बेबी अगर सांस नहीं ले पा रहा है, या तो कोई एडल्ट सांस नहीं ले पा रहा है, या तो ले रहा है तो ठीक से नहीं ले रहा है, देन वी कैन यूज दिस एंड दिस इज बेसिकली यूज फॉर रिससिटेशन। ओके, तो ये है एम्बू बैग। ओके, नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे ऑप्शन D इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं इमेज 7। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन A इज द राइट आंसर। यहाँ पे एलिस फॉर्सेप, ये क्या है? एलिस फॉर्सेप, ये आप टिप देख रहे हैं। ओके, सो दिस इज एलिस फॉर्सेप। ठीक है, और एलिस फॉर्सेप इज वेरी कॉमनली यूज्ड। ओके, एलिस फॉर्सेप का काम क्या है? इसका ये जो टीथ है दिस इज शार्प। ओके, तो इससे व्हाट वी डू इज वी यूज टू होल्ड और ग्रास्प हैवी टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू। हम लोग इसको किसी टिश्यू को हैवी या सॉफ्ट होल्ड करने के लिए या ग्रास्प करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं एलिस फॉर्सेप। ठीक है, टिश्यूज़ को पकड़ने और होल्ड करने के लिए। ये टिश्यू सॉफ्ट भी हो सकता है, सॉरी हैवी भी हो सकता है, और इट कैन बी सॉफ्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे A ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एलिस को हम लोग एलिस टिश्यू फॉर्सेप भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एलिस टिश्यू फॉर्सेप और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिस क्लैम्प, या क्लैम्प हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिस क्लैम्प। ओके, सो यू हैव एलिस टिश्यू फॉर्सेप, एलिस फॉर्सेप, एलिस क्लैम्प, सभी की चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज B ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनकफ्ड। ठीक है, अगर कफ है तो यहाँ पर एक अलग सा रहेगा कफ, तो उसको हम कहते हैं कफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब। तो दिस इज अनकफ्ड, इसमें कोई कफ नहीं है। ओके, यहाँ पर कफ रहता है, सो ये कफ नहीं है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोट्रेकल ट्यूब। ये आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड गाइड। उसका मतलब ये जो ब्लैक पोर्शन है ये वोकल कॉर्ड के लेवल में होना चाहिए। अगर ये सही है तो बाकी सही रहेगा। ओके, सो अनकफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब ये हम लोग बच्चों में यूज़ करते हैं। वो आर लेस देन, दिस इज यूज्ड इन चिल्ड्रन लेस देन 8 years। कफ्ड वाले यूज़ करने से ट्रेकियल स्टेनोसिस का चांसेस है, तो बच्चों में वी यूजुअली डोंट यूज़ इट। ठीक है, बिकॉज एक तो पहला है इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस एंड देयर आर चांसेस ऑफ ट्रेकियल
स्टेनोसिस। तो हम लोग टिल 8 years के बच्चों में वी यूज दिस टाइप, दैट इज अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ्ड भी रहता है, अनकफ्ड भी रहता है, डबल ल्यूमेन भी रहता है, डबल ल्यूमेन। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस ऑल्सो। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इमेज 9। ये है यूट्राइन साउंड, ऑप्शन ए, दिस इज यूट्राइन साउंड। ओके, so uterine sound is used to probe the uterus through the cervix. Okay, this is used to probe, मतलब यूट्रस को प्रोब करने के लिए सर्विक्स के थ्रू ये यूट्राइन साउंड डालते हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज़ हमको पता चलता है कि सर्विक्स कितना लंबा है, लेंथ ऑफ सर्विक्स पता चलता है, और यूट्रस का भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, एंड डायरेक्शन मतलब हमको मालूम है, पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था, यूट्रस कैन बी एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड। तो यूट्राइन साउंड से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूट्रस एंटीवर्टेड है कि रेट्रोवर्टेड है। ठीक है, सो दिस इज यूट्राइन साउंड which is inserted through the cervix to know about uterus. Okay, this is cervix का भी इंफॉर्मेशन मिलता है और यूट्रस का भी इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, नाउ दिस वाज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूट्राइन साउंड। अब हम लोग इमेज 10 पे आते हैं। ये आपने कॉमनली देखा होगा गायनिक ओपीडी में, जितने गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन हैं, दिस इज कस्कोस वजाइनल स्पेकुलम। ठीक है, कॉस्कोस वजाइनल स्पेकुलम। ओके, तो ये है, दिस इज सेल्फ रिटेनिंग, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, इसको लॉक कर सकते हैं। दिस इज सेल्फ रिटेनिंग एंड वी एग्जामिन द वेजाइना एंड सर्फिक्स, एंड दिस इज अ बाइवैल्व्ड स्पेकुलम। बाइवैल्व मतलब 2 वैल्व वाला स्पेकुलम है, इसलिए वो सेल्फ रिटेनिंग है। एंड जब हम लोग इसको ऐसा खींचते हैं तो ये दीज 2 ends दे ओपन, तो इस तरीके से वेजाइनल वॉल दोनों थोड़ा जगह बन जाता है, एंड यू कैन सी द सर्विक्स ऑल्सो। ओके, सो दिस इज कस्कोस, CUSCO''S। ओके, सो दिस इज आपका यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज वेजाइना। ओके, दिस गिवन इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपोजर फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ। ठीक है, क्या चीज़ देखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ओके, ये एक्चुअली कस्कोस है। नाउ विल कम टू इमेज 11। दिस इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN। ओके, दिस इज TPN। ओके, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये ऐसे लोग जो नहीं खा पी सकते ओरल कैविटी से, या इसका ठीक से डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो वी अटैच इट टू दिस IV ट्यूबिंग और IV फ्लूइड्स में ही चलता है। ठीक है, सो दैट इज TPN। ओके, नाउ विल कम टू ये इमेज, एंड क्वेश्चन है इसमें आइडेंटिफाई दी कंडीशन। ओके, तो ये स्वेलिंग आपको दिख रहा है, सो दिस इज ग्वाइटर, ऑप्शन डी, दिस इज ग्वाइटर, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, ग्वाइटर जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इसलिए यहाँ पर देयर इज अ स्वेलिंग। ओके, this is caused due to inflammation of the thyroid gland, or it is also caused due to iodine deficiency. Okay, now we'll come to image 13. Okay, so this is PEG, percutaneous endoscopic gastrostomy tube. Okay, percutaneous endoscopic gastrostomy. ठीक है, तो यहाँ पर स्टोमक हमको इंट्रोड्यूस, ये जो ट्यूब है ये स्टोमक में डालना है। ठीक है, डायरेक्ट, तो इफ़ यू वांट टू फीड यू कैन फीड इट थ्रू इट, एंड दिस फीड विल डायरेक्टली गो टू दी स्टोमक। तो ये कब करते हैं, अगर GI सिस्टम मतलब दी अपर GI सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, द पेशेंट कैन नॉट टेक हिज फूड ओरली, तब इसको हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। ये परमानेंट है कि टेम्परेरी हेल्प विल डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, एंड इफ द नीड अराइजेस वी कैन चेंज द ट्यूब ऑल्सो। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट। नाउ विल कम टू
तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज PEG, दैट इज परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। ये जब मैं क्लास में डिस्कस की थी तब भी ये क्वेश्चन था, पर उस समय ट्यूब अलग से दिख रहा था, मतलब इट वाज नॉट फिटेड इन पेशेंट। तो इस बार मैंने वही चीज़ को पेशेंट में फिट वाला इमेज दिखाया। नाउ इमेज 14, सो दिस इज this is scalp vein set, okay, this is scalp vein set, okay। इसको हम लोग बटरफ्लाई सेट भी बोलते हैं, बिकॉज ये आप देख रहे हैं, दिस लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, ओके। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म कुछ इन्फ्यूजन देना है तब हम लोग ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर चिल्ड्रन, बट नाउ इट इज़ रेयरली यूज नाउ। वाई? बिकॉज हमारे पास अभी एंजियो कैथ्स है। ये दिस इज मेड अप ऑफ नीडल, बट द प्रॉब्लम विद दिस इज the disadvantage for using this is one thing, this is very narrow. Next is because it is made up of steel, so a slight movement will cause this needle to counter the vein and extravasation can take place, ठीक है। स्टील का बना हुआ है तो वेन से आसानी से निकल जाता है जब तक उसको आप ठीक से नहीं करेंगे। तो अर्लियर दिस वाज वेरी कॉमन इन पीडियाट्रिक वार्ड, पर अब हम लोग इसको कम यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज अभी हमारे पास अलग अलग साइज़ के एंजियोकैथ अवेलेबल है, ठीक है। नाउ विल कम टू, सो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्कैल्प वेन सेट। लास्ट इमेज है, ये जो है ऑप्शन डी, मैलाकॉट, ठीक है, मैलाकॉट कैथेटर, ओके। मैलाकॉट कैथेटर जो है, इसका टिप आप देख रहे हैं, ये इसका टिप के कारण इसको मशरूम कैथेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये टिप आप देख रहे हैं, सो इसके कारण हम लोग मशरूम कैथेटर भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड टू प्रोवाइड टेम्परेरी ड्रेनेज पोस्ट रीनल ब्लैडर सर्जरीज। अगर कोई किडनी सर्जरी हुआ है या ब्लैडर सर्जरी हुआ है तब हम लोग कैथेटर यूज़ करते हैं। किडनी में ये पेल्विस में आसानी से फिट हो जाता है। ये वाला पार्ट ये अंदर रहेगा पेल्विस में, ये वाला पार्ट बाहर रहेगा। इस तरीके से आप ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। सो ब्लैडर सर्जरीज और रीनल सर्जरीज में मैलाकॉट कैथेटर हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मशरूम कैथेटर। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज image related questions. Thank you.